अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम लोन शौकत। बच्चों, आज हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे इस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है, व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स? हम इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको आता है वो आपको 11th में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको नाम याद रखना है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्यों किया गया? क्योंकि देयर आर 19 to 20 लाख स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट इन आवर अर्थ प्लेनेट। बच्चों, यहाँ पर 19 से 20 लाख जो हमारे स्पीशीज हमारे इस धरती पे पाए जाते हैं, ठीक है। इनको स्टडी करना मुश्किल था, ताकि साइंटिस्टों ने क्या काम किया, इसको इन ऑर्गेनिजम्स को, इन स्पीशीज को क्या किया, इनको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड द डिसिमिलरिटीज। दैट इज व्हाई वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो बच्चों यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पहले हम ये जानना चाहेंगे व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स? बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हम क्या कर लेते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अरेंजमेंट ऑफ organisms into groups, arrangement of the organisms into groups, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी स्पीशीज, इनको हम कहाँ पे लाते हैं, ग्रुप्स में। जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ठीक है, दैट वाज फर्स्ट गिवन बाय द कार्ल लिनियस। किसने दिया था? कार्ल लिनियस। अब ये कार्ल लिनियस कौन था? ही वाज अ स्वीडिश बॉटनिस्ट। बच्चों, वो स्वीडिश बॉटनिस्ट था। इसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। So in the classification of organisms we classify the arrangement of the organisms into groups. जैसे कि मैंने आपको बोला था, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड द एनिमोला, these are the 5 kingdom system of classification, 5 kingdom system of classification, ठीक है। The first point of the classification of organisms, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स, अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। बहुत से जो भी ऑर्गेनिज्म, इनको ग्रुप्स में क्या करना, अरेंज करना। दिस इज कॉल्ड एज ए क्लासिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। बच्चों, यहाँ पर अगर हम इस क्लासिफिकेशन का यूनिट देखेंगे, ठीक है, यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हर एक चीज का यूनिट होता है, ठीक है, हर एक चीज का ऐसा यूनिट होता है, दैट इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो अगर हम इस क्लासिफिकेशन की बात कर लेंगे, इसका जो यूनिट पाया जाता है, दैट इज द स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन? दैट इज स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज। तो अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। बच्चों, जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन होती है ऑर्गेनिजम्स की, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, अब ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है? ऑन द सिमिलैरिटीज एंड द डिसिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, एंड द डिसिमिलैरिटीज, ओके। इस क्लासिफिकेशन जो हमारे बच्चों, जो 2 किंगडम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, आपको मैं 11th में डिटेल में पढ़ाऊंगा कि टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्लास 9th में आपको जो दिया गया है सिलेबस में, आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट मिलेगा, ठीक है। अभी ये क्लासिफिकेशन जो होती है इन ऑर्गेनिजम्स की, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, अभी ये किस बेसिस पे होती है? दैट इज बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड द डिसिमिलरिटीज। तो यहाँ पर साइंटिस्टों ने क्या काम किया, इन्होंने वो स्पीशीज को एक ग्रुप में लिखा जिनका स्ट्रक्चर क्या मिलता है, सिमिलरिटी, जिनके स्ट्रक्चर्स में क्या पाया जाता है, सिमिलरिटी, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर जो सिमिलर पाए जाएंगे, उनको एक एक ग्रुप में रखा गया। अभी वो स्ट्रक्चर जो डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स आते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इनटू द ग्रुप्स। इसका यूनिट जो पाया जाता है बच्चों, दैट इज द स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज, ठीक है। अभी ये जो क्लासिफिकेशन होती है, दैट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड द डिसिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज एंड द डिसिमिलरिटीज, ओके।
इन क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बच्चों पहला पॉइंट जो हमने बोला दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा हमने क्या बोला, जो इसका यूनिट पाया जाता है दैट इज द स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज, ठीक है। तीसरा क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड द डिसिमिलरिटीज। अभी जो ये क्लासिफिकेशन होती है ये किस बेसिस पे होती है, सिमिलरिटीज एंड द डिसिमिलरिटीज, ठीक है। अभी जो इसमें फोर्थ पॉइंट जो आता है क्लासिफिकेशन, इट हेल्प टू एक्सप्लेन द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बच्चों डाइवर्सिटी मैंने आपको डिफाइन किया था, diversity means there are different forms of the living organisms present in the earth planet is called a diversity। तो help to explain the unity in diversity। diversity जो different forms of living organisms है इनके दरमियान जो unity है, ठीक है, इसको explain कौन कर लेता है, that is क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइफ फॉर्म्स रिलेटेड टू द एवोल्यूशन। बच्चों अगर हम क्लासिफिकेशन, हमने बोला था जो हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो था, ठीक है, उसमें मैंने आपको बोला था जो तीसरा टॉपिक हमारा जो इस क्लासिफिकेशन डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइफ फॉर्म रिलेटेड टू द एवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू एवोल्यूशन। अभी यहाँ पर आप इसको इतना ही याद रखो, ठीक है। अभी जो यहाँ पर ये एवोल्यूशन का कंसेप्ट है ये आपको मैट्रिक में पढ़ना है, ठीक है, 10th क्लास में हम इसको एवोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप ये याद रखो, इसको हम थर्ड टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन जो भी लाइफ फॉर्म मुझे कहा जाता है कि जो लाइफ क्लासिफिकेशन थी ये कहीं ना कहीं एवोल्यूशन से रिलेट है, किससे, एवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये एवोल्यूशन किसने दिया था, कैसे ये इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, चार्ल्स डार्विन द फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ द एवोल्यूशन। बच्चों जो ये एवोल्यूशन का कंसेप्ट आया था ये हमें किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, उसका नाम क्या था, चार्ल्स डार्विन। तो 1859 इन हिज बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, इसकी एक बुक फेमस बुक है, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज उसकी एक बुक है। 1859 में इसने लिखा था, इसने कहा कि जो भी ये क्लासिफिकेशन है ये कहीं ना कहीं रिलेट किससे है, टू द एवोल्यूशन, टू द एवोल्यूशन, ठीक है। बच्चों दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें जो क्वेश्चन दूसरा जो पॉइंट आता है इससे एक क्वेश्चन निकलता है, सर व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, हम इन क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं। बच्चों इसका जवाब भी मिलेगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू वी क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर आपका सवाल बनता है, ठीक है, सर यहाँ पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन क्यों कर लेते हैं, हम इनको क्लासिफाई क्यों कर लेते हैं, ठीक है। वही क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, वही क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। बच्चों हम यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास स्पीशीज 19 20 लेक है, ठीक है, 19 से 20 लेक जो हमारे स्पीशीज है इनके स्ट्रक्चर्स, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, इनको याद रखना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं, वही क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू स्टडी इजी, ताकि हमें ये पढ़ने में क्या हो जाए, इजी, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टडी इजी, ताकि हम इनको आसान से क्या कर सके, पढ़ सके, ठीक है। एंड लर्न हाउ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, और हम क्या सीखते हैं, एंड लर्न हाउ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, हाउ वेरियस ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड विद द ईच अदर, रिलेटेड विथ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हम इनको क्या कर लेते हैं, क्लासिफाई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये जवाब भी मिल गया। क्वेश्चन में आएगा क्या, कल आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत से 19 और 20 लाख हमारे पास जो स्पीशीज है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। बच्चों इनको स्टडी करना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है, इनको याद रखना, ठीक है, इनके फीचर्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके फंक्शंस को याद रखना बहुत ही मुश्किल था। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इन्होंने हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का कंसेप्ट दिया, ठीक है, क्लासिफिकेशन कंसेप्ट, जिसे हमें क्या मिला, हाउ वेरियस ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड टू विथ ईच अदर। एक हमें क्या हुआ, एक हमें पढ़ने में आसानी हुई। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हमने क्या किया, वेरियस ऑर्गेनिजम्स जो होते एक दूसरे से कैसे रिलेटेड, इसको एक कश्मीरी एग्जाम्पल से भी समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम एक शॉप की बात कर लेंगे, एक दुकानदार की बात कर लेंगे, ठीक है। अभी जो उसका जो शॉप होता है वो वहाँ पर उसके पास ऐसे ऐसे कुछ आपको वो डब्बे मिलेंगे, ठीक है, काउंटर मिलेंगे। वहाँ पर क्या कर लेता है वो, एक बॉक्स में वो रख लेता है, फॉर एग्जांपल अगर हम सोप की बात कर लेंगे, साबुन की, ठीक है, एक में वो रखेगा लक्स, ठीक है, दूसरे में वो रखेगा फॉर एग्जांपल दैट इज क्या बोलते हैं उसको, दैट इज टाइड,
एटसेट्रा, बहुत किस्म के जो इसके पास सोप्स हो गए, ठीक है, इनको अलग अलग ग्रुप अलग अलग बॉक्स में रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि जो कस्टमर आएगा वो भाई बोलेगा भाई मुझे लक्स साबुन चाहिए, ठीक है, अभी वो दुकानदार इस बॉक्स में डायरेक्ट जाएगा, ठीक है, जिस बॉक्स में उसने क्या रखा होगा, ये वाली साबुन, ठीक है, तो वहां से वो उठाएगा और इस कस्टमर को देगा। अब इस जो दुकानदार है इसको इजी होता है, ठीक है, इसको आसानी होती है इस चीज को ढूंढने में, ठीक है। सेम एज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी हम जो स्टडी कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म की, हमें क्या होता है, इजी होता है, और हम ये सीखते हैं कि हाउ ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है, वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। बच्चों साइंटिस्ट ने क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स किया डिफरेंट किंगडम्स में, ठीक है। अभी जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्लासिफिकेशन जो किया, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू द डिफरेंट किंगडम्स, इनटू डिफरेंट किंगडम्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया काम, जो ये वेरियस ऑर्गेनिजम्स है इनको किंगडम्स में क्या किया, क्लासिफाई किया, ठीक है। इनको बच्चों फाइलम में किया, डिफरेंट किंगडम्स, फाइलम, क्लास, ठीक है, ऑर्डर में इनको रखा गया, क्लास ऑर्डर, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। बच्चों साइंटिस्ट ने क्या किया काम, जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जितने भी स्पीशीज है इनको किस में रखा, इनटू द डिफरेंट किंगडम्स में रखा, इनटू द डिफरेंट फाइलम्स, क्लास में रखा, ऑर्डर में रखा, बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्राइटेरिया। यानी एक ऑर्गेनिज्म का जो क्राइटेरिया है वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, ठीक है। जिन ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटी सेम आती थी, ठीक है, उनको एक ग्रुप में रखा, जिनके डिफरेंट आते थे उनको अलग अलग रखा, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों हम क्या काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर क्या काम कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कर लेते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये आपको बच्चों 11th में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ नाम बोलता हूँ, नाम याद रखने के लिए आप इसको कॉपी पे करना, ठीक है। टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, पहला जो टाइप हमारा आता है दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है, इसको किसने दिया था, ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट गिवन बाय द कार्ल लिनियस। बच्चों इसको किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने, ठीक है, कार्ल लिनियस। अब ये कार्ल लिनियस कौन था, ये एक स्वेडिश बॉटनिस्ट था, ही वाज अ स्वेडिश बॉटनिस्ट, स्वेडिश बॉटनिस्ट, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, जिसे कॉल्ड एज अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी क्या वर्ड है, ये आपको 11th में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखोगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो बच्चों ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया था इसने, कार्ल लिनियस ने, ठीक है। इसने कुछ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्या किया था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आपको 11th में पढ़ना है, ठीक है। ये भी हमारे भी पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको जो याद रखने के लिए आप इसको सिर्फ याद रखना, ठीक है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन विच वाज फर्स्ट गिवन बाय द कार्ल लिनियस, ठीक है। अब ये कार्ल लिनियस कौन था, ही वाज अ स्वीडिश बॉटनिस्ट दैट इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो थी बच्चों दैट इज बेस्ड ऑन द फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन दैट इज नेचुरल, दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन।
नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? इसको भी दिया था कार्ल लीनियस ने। किसने दिया था? कार्ल लीनियस। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन इज द सेकंड टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन दैट वाज फर्स्ट गिवन बाय द कार्ल लीनियस। ठीक है बच्चों, जो हमारे पास तीसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ठीक है, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन दैट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इट वाज फर्स्ट गिवन बाय द एडोल्फ एंगलर। ठीक है, ADOLF, एडोल्फ एंगलर ने दिया था इसको। ठीक है, एंड द कार्ल रैंक। कार्ल PRAN। ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट गिवन बाय द एडोल्फ एंगलर एंड द कार्ल रैंक। ठीक है, अभी जो ये क्लासिफिकेशन थी दैट इज बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन ठीक है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। इनको डिटेल में हम 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ इनका नाम याद रखोगे और किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट दैट इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। दीज आर द टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अभी जो ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के कितने लेवल्स है? दैट इज 8 लेवल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन आर ऑफ 8 लेवल्स, क्लासिफिकेशन आर ऑफ 8 लेवल्स। ठीक है बच्चों, क्लासिफिकेशन के कितने लेवल्स पाए जाते हैं? 8 लेवल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन आर ऑफ 8 लेवल्स, क्लासिफिकेशन आर ऑफ 8 लेवल्स। जो पहला आता है दैट इज कॉल्ड एज अ डोमेन, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन। ठीक है, अभी ये डोमेन क्या होता है? व्हाट इज डोमेन? व्हाट इज डोमेन? लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड ए डोमेन, इज कॉल्ड ए डोमेन। ठीक है, दूसरा जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज ए किंगडम, दैट इज कॉल्ड एज किंगडम। इसके बाद बच्चों इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज अ फाइलम। ठीक है, किंगडम, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास। इसके बाद आता है ऑर्डर, इसके बाद आता है फैमिली। ठीक है, फैमिली के बाद क्या आता है? दैट इज कॉल्ड एज जीनस एंड द स्पीशीज, जीनस and last that is called as species. ठीक है, these are the 8 levels of the classification, 8 levels of classification. ठीक है, first that is the domain. What is a domain? That is the largest group of the organisms, largest group of organisms is called a domain, is called a domain. दूसरा जो इसमें पाया जाता है that is called as a kingdom. ठीक है, तीसरा जो आता है that is the phylum, class, order, family, genus and the species. These are the 8 levels of the classification, 8 levels of क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नाउ द बेनिफिट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। बच्चों अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आप बोलोगे सर हमने क्लासिफिकेशन की, अब इसके फायदे क्या है? ठीक है,
पहला जो इसमें बेनिफिट है, इट हेल्प्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। बहुत से ऑर्गेनिजम्स, बहुत से स्पीशीज, उनको आइडेंटिफाई करना, इसमें हमें कौन इंपॉर्टेंट रोल करता है, दैट इज द क्लासिफिकेशन, ताकि हम वेरियस ऑर्गेनिजम्स की क्या कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन, दैट इज बेनिफिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू नो ऑरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन से हमें यह पता चलता है कि जो भी स्पीशीज, जो भी ऑर्गेनिज्म, उसका ओरिजिन क्या था और उसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमारी बात हो रही है, तो चार्ल्स डार्विन का यही कहना था कि जो इंसान था वही ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वी आर डिराइव्ड फ्रॉम एन एप एंसेस्टर, ताकि वो उसको हमें रिजेंबल किसके साथ करता है, एक बंदर के साथ। ठीक है, इट डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन करना कौन करता है, क्लासिफिकेशन। इट हेल्प्स टू डेवलप द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, ये फाइलोजेनेटिक, ये वाला जो टॉप 4वां पॉइंट इसमें आता है, ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये आपको 11th में पढ़ना है। It helps us to develop the phylogenetic relationship between the group of organisms. Group of organisms के दरमियान जो phylogenetic relationship है, ठीक है, इसको भी कौन ये करता है, क्लियर, that is classification। तो बच्चों, ये थे क्या benefits of the classification, benefits of classification। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना, ठीक है, और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू।